पहले सोचता था कि ईश्वर देख रहा है। आजकल कोई नहीं डरता कि ईश्वर देख रहा है। आजकल का आदमी तो कहता है कि हम ब्रह्मा को नहीं डरते, डर ही नहीं। पर पहले के लोग बुरे कर्म करने से डरते थे, झूठ बोलने से डरते थे। वसुदेव जी सत्यवादी हैं। नंद बाबा ने सुना कि कृष्ण आपका है, तो वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी आपका धन्यवाद कि आपने अपना पुत्र मुझे 11 वर्षों के लिए दिया और आपने मुझ पर भरोसा किया। नंद बाबा रोने लगे। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, बाबा क्या हुआ? नंद बाबा बोले, कन्हैया तू तो मेरा बेटा ही नहीं है। भगवान बोले कि बाबा ऐसी बात ना कहो, मैं तो आपको ही बेटा हूं। आपने मुझे लाड़ किया, प्यार किया, इसलिए आप ही मेरे माता पिता हैं। यशोदा मेरी मैया है और आप मेरे पिता हैं। ना कन्हैया, तेरी माता देवकी और तेरे पिता वसुदेव हैं। लाला, तेरी मैया ने तुझे बहुत परेशान किया है, तुझे उखल से बांध दिया था, तुझे मक्खन नहीं खाने दिया, बड़ी डांटती थी यशोदा। कन्हैया, हो सके तो एक बार माफ कर देना अपनी मैया को। कन्हैया बोले, बाबा ये क्या कह रहे हो आप? अच्छा, उस समय वसुदेव जी बड़े थे, पद प्रतिष्ठा में। वसुदेव जी राजा थे ना, वसुदेव जी बड़े राजा थे, नंद बाबा छोटे राजा थे। तो कहा नंद बाबा ने कि लाला तू तो बहुत बड़े पिता को बेटा है, हमारे घर में तो तू रहा, कहीं तुझे कोई कष्ट ना हुआ हो। पता होता कि तू हमारा बेटा नहीं है तो तुझे बहुत सम्मान से रखते, पर मैया तो तुझे डांटती रहती थी। लाला, हो सके तो अपनी मैया को माफ कर दियो। अब भगवान कृष्ण बाबा के मुंह पे हाथ रखते हैं, बाबा ऐसी बात ना करो। और बाबा अब विदा हो रहे हैं, कन्हैया को छोड़कर जा रहे हैं। नंद बाबा सोचते जा रहे हैं कि यशोदा पूछेगी कि 2 दिन के लिए कन्हैया गया था, कहाँ गया, क्या जवाब दूंगा। नंद बाबा चले, चलते चलते वृंदावन के पास पहुंचे तो जंगल में ही छिप गए। बोले अभी दिन है, अभी नहीं जाएंगे, जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि कन्हैया कहाँ है, रात को चलेंगे। नंद बाबा बैठ गए, रोने लग गए जंगल में, पेड़ के नीचे। रात हुई, सूर्य ढला, पहुंच गए। पहुंचे तो वहां कोई सो थोड़ी रहा था। यशोदा खड़ी, पूरे ब्रजवासी गोपियां ग्वाल वाल खड़े। हमारा कन्हैया कहाँ है, हमारे कृष्ण कहाँ है? यशोदा बोली, कन्हैया कहाँ है? रथ पर बैठा है। अरे कन्हैया उतारा, देख तेरी मैया ने तेरे लिए रोटी गरम गरम और मक्खन तैयार रखा है। मैया रथ पर ढूंढी, ना मिले। बाबा नंद बाबा का मुंह लटका हुआ, आंखों से आंसू बह रहे। यशोदा ने कहा, क्या हुआ? नंद बाबा ने कहा, यशोदा क्या बताऊं, कुछ तो बताओ, कन्हैया नहीं आया। नंद बाबा बोले, यशोदा एक बात बता, यदि कोई अपनी वस्तु हमें दे दे और टाइम आने पर वो अपनी वस्तु मांग ले, तो हमें उसकी वस्तु वापस करनी चाहिए कि नहीं? यशोदा बोली, बिल्कुल करना चाहिए। आपको कोई वस्तु देता है, आप रखिए, पर जब वो मांगे तो आपका धर्म है कि आप उसे उसकी वस्तु वापस करें।
तो नंद बाबा बोले कि देव यशोदा, कृष्ण हमारा पुत्र नहीं था, वो देवकी का पुत्र वसुदेव पुत्र कृष्ण था। ये सुनते ही तो मां धड़ाम से गिर गई। कन्हैया, मुझे डर लग रहा था कि कन्हैया जा रहा है पर आएगा नहीं, पर यह थोड़ी पता था कि जाके वो ये कह देगा कि यशोदा तो मेरी मां ही नहीं है। नंद बाबा ने कहा ना ना ना, कन्हैया ने ऐसा नहीं कहा कि तुम उसकी मां नहीं हो। वो तो ये कह रहा था कि मेरी मैया तो यशोदा ही है, मेरे पिता तो नंद बाबा ही हैं। तो आया क्यों नहीं? यशोदा, कैसे आता? उनके माता पिता देवकी वसुदेव 11 साल से देखे नहीं, थोड़ा वो अपने माँ बाप के संग रहेगा। चलो अब हम सब कृष्ण को भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो हमारा था ही नहीं। इतने दिनों के लिए मिला, इसके लिए धन्यवाद दो। यशोदा मैया बोली कि क्या कृष्ण को बाबा आप भुला पाओगे? सारी गोपियां, सारे ग्वालवाल, यशोदा मैया, वो याद ऐसी थी 100 साल तक कृष्ण नहीं आए, पर 100 साल तक वो यादें ऐसी थी कि आज ही कृष्ण गए हैं। वो यादें भी बासी नहीं हुई, पुरानी नहीं हुई, ताजी यादें। आज ही गए हैं मानो। 100 वर्षों तक तड़पते रहे, रोते रहे ग्वालवाल। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, मेरी मैया को मेरी बहुत याद आ रही है, एक बार आप जाओ और मेरी मैया को समझाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं गोपियां? है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। यशोदा मैया, गोपियां सब रो रही हैं। उद्धव, एक बार जाओ तुम मेरी गोपियों को जरा समझाओ, वो रोया ना करें। अब बताइए, गोपियां भगवान की याद में रोती हैं। उद्धव जी आए, समझा रहे हैं, क्यों रोती हो? अच्छा एक बात आप लोग बताइए कि गोपियों का रोना सही है कि गलत है? क्यों? गोपियों का कृष्ण की याद में रोना सही है कि गलत है? आप बताओ लाल मैया, बताओ। भगवान की याद में गोपियां रो रही हैं, सही है कि गलत है? हैं? सही है? आप बताओ, गलत है कि सही है? गलत है ना? गलत है क्या? सही कि गलत? आप बताओ। भगवान की याद में ये गोपियां रो रही हैं, 100 साल तक रो रही हैं। भूल जाना सही है? रोना सही है? क्या सही है? रोएं कि ना रोएं? बोलो, रोना सही है कि गलत है? मैया
बताओ मेरी माँ, गोपियां रो रही हैं कृष्ण की याद में। सही है कि गलत है? हैं? सही है। हाँ, संसार के लिए रोना गलत है, संसार के लोगों की याद में रोना गलत है, पर भगवान के लिए और भगवान की याद में रोना सही है। इसलिए छोटा बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही रोता है। रोता है मतलब स्वस्थ है, नहीं रो रहा है मतलब बीमार है। आप लोग भगवान की याद में रो रहे हैं मतलब आपकी भक्ति स्वस्थ है। आप नहीं रो रहे हैं भगवान की याद में मतलब आपकी भक्ति बीमार पड़ी है। इसलिए भगवान का भक्त भगवान को याद करता करता रोता है, कहता कहता रोता है, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। गोपियां यही कहती हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जब नहीं आए तो गोपियां कहती हैं, लौट कर नहीं आए, कहा था आऊंगा, लौट न आए। गोपियां बोल रही हैं, लौट न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी, लौट न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। वादा कर गए मोह से कन्हैया, कह गए थे ना 2 दिन में आऊंगा, वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही बन बन गैया, रो रो थकी यशोदा मैया जी, खबर न लीनी अपने धाम की, खबर न लीनी अपने धाम की, कैसी सुध बिसराए जी, कैसी सुध बिसराए जी। कैसे बिसरा दिया मतलब कैसे भूल गए, आए नहीं, कहा था आऊंगा अभी तक नहीं आए। कन्हैया जब नहीं आना था तो ये क्यों कहा कि 2 दिन बाद आऊंगा? तुम भगवान हो के झूठ बोलते हो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने कहा था ना मैं 2 दिन में आ जाऊंगा? बोलो हाँ कि ना? कहा था ना? तो ये बताओ जब कहा था कि 2 दिन में आऊंगा तो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? उत्तर दो, क्यों नहीं आए? नहीं आना था तो कहा क्यों कि आऊंगा?
क्यों मैया? तो बताओ क्या भगवान झूठ बोलते हैं? पर यहां तो गोपियां कह रही हैं तुम झूठ बोलते हो। कहा था आऊंगा, क्यों नहीं आए? अच्छा क्यों नहीं आए कृष्ण? उद्धव को भेज दिया, तुम जाओ। खुद भी तो आ सकते थे, खुद क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि भगवान तो खुद आ जाते, पर इसलिए नहीं आए क्योंकि भगवान का उस समय जरासंध से युद्ध चालू हो गया था। कंस को मारा तो कंस के ससुर का नाम था जरासंध। उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया तो भगवान ने 17 बार जरासंध से युद्ध लड़ा। यदि जरासंध को पता चल जाता कि कृष्ण की प्रेमी गोपियां, कृष्ण को प्रेम करने वाली यशोदा वृंदावन में रहती हैं, तो जरासंध कृष्ण को नुकसान ना पहुंचाता, गोपियों को, यशोदा मैया को, पूरा वृंदावन खतरे में आ जाता। तो भगवान ने अपने प्रेम को प्रकट नहीं किया, क्योंकि प्रेम को प्रकट कर लेते तो गोपियों पर खतरा स्टार्ट हो जाता। दुश्मन को पता चल जाए कि आपकी कमजोरी क्या है तो वो आपकी कमजोरी पर प्रहार करता है। इसलिए भगवान चाहते थे पर नहीं आए, गोपियों को भेज दिया, उद्धव जी को भेज दिया। गोपियां कह रही हैं एक अक्रूर भये दुखदाई। एक अक्रूर जी थे, बड़े दुख देकर चले गए, कन्हैया को लेकर चले गए। एक अक्रूर भये दुखदाई, दूजे उद्धव पाती लाई। एक ये है उनकी पाती लाए हैं, संदेशा लाए हैं। एक अक्रूर भये दुखदाई, दूजे उद्धव पाती लाई। भूल गए वो बाप माई जी, आस लगी है श्याम मिलन की। आस लगी है श्याम मिलन की, किस विध प्राण निकालो जी। हम मरना चाहती हैं पर क्या करें, प्राण जाएं तो जाएं कैसे। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट। गोपियां बोली कुब जाके संग पड़ गयो पाला, भूल गए वो सब ब्रज ग्वाला। अब आए नंद के लाला जी, दुख से सनी है देह हमारी। दुख से सनी है देह हमारी, जीवत ना हमें मारो जी। कन्हैया से कह रही हैं गोपियां, जीवत ना हमें मारो जी। हमें क्यों मार रहे हो? तुम चले गए, तुम्हारी याद में हम गोपियां बोली मर जाएंगी कन्हैया, हम मर जाएंगी, अब क्यों जिए तुम्हारे बिना। पर वो इसलिए जी रही हैं कि कह के गए हैं परसों आऊंगा, पता नहीं उनका परसों कब आ जाए। और हम मर जाएंगी और तब वो आए तो फिर वो आएंगे, देखेंगे कि हमारी गोपियां तो मर गईं, तो कहीं हमारी याद में वो ना मर जाएं। इसलिए वो ना मरे, इसलिए हम नहीं मरेंगी, उनके लिए जीवित रहेंगी। ये गोपियों का प्रेम है। भगवान तक पहुंचने के कितने सरल मार्ग हैं। दो मार्ग बहुत सरल हैं। एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, एक मार्ग है प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग कैसा है?
ज्ञान मार्ग में ज्ञानी भगवान को याद रखता है, पर प्रेम मार्ग में भक्त भगवान को याद नहीं रखता, भगवान भक्त को याद रखते हैं। इसलिए ज्ञान का मार्ग कठिन है, पर प्रेम का, भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। इसलिए मेरी मां, भगवान से प्रेम कीजिए। आज किस चीज की कमी है? प्रेम की। आज प्रेम नहीं रहा, लोग प्रेम नहीं करते। भगवान से तो छोड़ दो, आज का इंसान अपनी जन्म देने वाली मां से प्रेम नहीं करता। जिसने दूध पिलाया, तेरा मलमूत्र धोया, जब तुम अपनी मां से प्रेम नहीं कर पाए, अपने पिता से प्रेम नहीं कर पाए, ज्ञान देने वाले अपने गुरु से प्रेम नहीं कर पाए, साथ में खाने वाले रहने वाले भाई से प्रेम नहीं कर पाए, तो तुम पत्थर की मूर्ति से क्या खाक प्रेम करोगे? देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। देते हैं, है ना? देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। हाँ, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। आज भगवान को लोग धोखा दे रहे हैं। जो अपनी मां को धोखा दे सकता है, जो अपनी मां से प्रेम नहीं करता, क्या वो भगवान से कर लेगा? इसलिए प्रेम करना सीखो। प्रेम, छोटा बच्चा अपनी मां से प्रेम करता है, बड़ा होता है खिलौनों से प्रेम करता है, मां से थोड़ा कम हो जाता है। खिलौनों से बड़ा हुआ तो अब उसे स्कूल में किसी लड़की किसी लड़के से प्रेम हो जाता है, फिर वो उस प्रेम के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है। फिर शादी विवाह के बाद बच्चा हुआ, बच्चे से प्रेम हो जाता है। फिर उनका बच्चा बड़ा हुआ, फिर वो किसी लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है, और ये उनकी याद में रोता रहता है कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चला गया। और यही रोते रोते जिंदगी हो जाती है खत्म। बोलो हाँ, यही ना जीवन है। इसलिए कहता हूं, भगवान तुम्हारे फूल के भूखे नहीं, नारियल के भूखे नहीं, मिठाई सोना चांदी रुपया पैसा के भूखे नहीं। भगवान भूखे हैं तो केवल प्रेम के, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। अच्छा, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? लव किसे कहते हैं? हु इज लव? क्यों? प्रेम किसे कहते हैं? टोपी वाले भैया बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप करते हो प्रेम? किससे हैं?
किससे? महाभारत से। आप प्रेम करते हो? किसे कहते हैं प्रेम? करते हो तो परिभाषा दो, प्रेम किसे कहते हैं? है? प्रेम किसे कहते? प्रेम की परिभाषा कीजिए, प्रेम को परिभाषित कीजिए। चलो प्रेम को परिभाषित करो, करो। क्या परिभाषा प्रेम की? हाँ, आप नहीं करोगे, आप आपकी प्रसन्नता में, सामने वाले की प्रसन्नता में आप प्रसन्न हैं, ठीक है, सही है। आप पीली मैया। प्रेम किसे कहते हैं? बताओ मैया, बताओ मेरी माँ। आप तो करती हो ना प्रेम, बच्चों से, पति से, परिवार से, सबसे लोग प्रेम करते हैं। इस धरती पे ऐसा कौन है जो प्रेम ना करता हो? चिड़िया भी प्रेम करती अपने बच्चे से, गाय भी प्रेम करती अपने बच्चे से। बोलो हाँ। सारे लोग हम लोग जब छोटे थे तो माँ की छाती से लिपट जाते थे। वो क्या था? तो प्रेम तो हम लोगों ने बचपन से किया है। माँ जरा डांट देती तो छोटे तो रोने लगते, जरा प्यार करती तो हंसने लगते। तो हम लोग तो बचपन, जब बच्चा 2 महीने का होता है ना, तब से वो प्रेम को समझने लग जाता है। बोलो हाँ या ना? 2 महीने का बच्चा भी प्रेम समझता है। अरे प्रेम इंसान छोड़ो, कुत्ता भी प्रेम समझता है। प्रेम से रोटी दोगे, पूंछ हिला के वहीं खाएगा, और चोरी करेगा तो ले जाके दूर खाएगा। मतलब कुत्ता भी जानता है कि ये रोटी चोरी की और ये ईमानदारी की है। हाँ या ना? तो ईमानदारी और बेईमानी तो कुत्ता भी समझता है। कुत्ता रोटी चुराएगा तो दूर खाएगा जंगल में, और ऐसे प्यार से दोगे तो पुचकार के तो वहीं खाएगा, क्योंकि उसे पता है ये ईमानदारी की है। तो प्रेम कुत्ता भी समझता है। चिड़िया से लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक सब प्रेम समझते हैं। आपसे मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि प्रेम किसे कहते हैं। हम बताए देते हैं, सुनो। प्रेम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, वो व्यक्ति उसकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। यदि आपकी खुशी को मैंने अपनी खुशी मान ली तो ये प्रेम है, और यदि मैंने सोचा कि मेरी खुशी का आप ख्याल रखो तो ये स्वार्थ है। इसलिए संसार में प्रेम कम ही देखने को मिलता है। संसार में जिसे हम प्रेम कहते हैं, एक्चुअली वो स्वार्थ होता है, पर स्वार्थ को हम लोग समझ नहीं पाते और उसे प्रेम कहना स्टार्ट करते हैं। स्वार्थ को ही हम लोग क्या मान लेते हैं? प्रेम। तो वो स्वार्थ है। प्रेम भगवान से करिए। प्रेम किसे कहते हैं? उदाहरण से समझिए। जैसे भगवान ने हमें गरीबी दी, भगवान ने हमें अमीरी दी, भगवान ने हमें लाभ दिया, भगवान ने हमें हानि दी। जो हानि, लाभ, सुख, दुख, महलों में, झोपड़ी में, कहीं भी रहे, पर हर हाल में जो ईश्वर का धन्यवाद ही करे, शिकायत कभी ना करे। यदि हम गरीब हैं और हमने भगवान से शिकायत कर दी, इसका मतलब हम ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन हम गरीब हैं और ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु जो आपकी इच्छा, ये आपकी कृपा है।
अमीरी कृपा, गरीबी कृपा, सुख में कृपा, दुख में कृपा, हानि में कृपा, लाभ में कृपा, जीवन में कृपा, मृत्यु में कृपा। जो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करता है वही है इस धरती पर जो भगवान से प्रेम करता है। जिसकी कोई शिकायत नहीं है और कोई डिमांड नहीं है, ना भगवान से कोई इच्छा है, डिमांड है, चाह है, और ना ही भगवान से कोई ना शिकायत है, ना कोई चाह है, फिर भी प्रेम है। ये प्रेम है। आप अपनी पत्नी से कुछ चाहते हैं, पति से कुछ चाहते हैं, पुत्र से कुछ चाहते हैं, माँ बाप से कुछ चाहते हैं और मिल गया तो प्रसन्न होते हैं, और नहीं मिला तो आप शिकायत करते हैं। कितने बेटे हैं जो बाप से शिकायत करते हैं, कितने बाप हैं जो बेटे से शिकायत करते हैं, कितनी पत्नियां हैं जो पति से शिकायत करती हैं, कितने पति हैं जो पत्नियों से शिकायत करते हैं। जहां शिकायत है, जहां चाह है, वहां प्रेम नहीं है, वहां स्वार्थ है। इसलिए भगवान से ना कोई चाह हो, ना कोई डिमांड हो, और ना कोई शिकायत हो। जहां शिकायत समाप्त हो जाए, कामनाएं समाप्त हो जाए, फिर भी प्रेम हो, वही प्रेम पवित्र है, वही प्रेम प्रेम है। और भगवान से आपने कुछ चाहा, हे शंकर जी, हे भगवान, हे राम जी, हे कृष्ण जी, हम आपके 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा ये काम कर दो। हे माँ भगवती, हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे। ये प्रेम थोड़ी था, ये तो आपने भगवान से व्यापार फिक्स कर लिया कि तुम हमारा काम करते चलना, हम लड्डू चढ़ाते चलेंगे। भगवान देखो, अब इसका मतलब यह है कि यदि आपके अंदर कोई कामना है तो भगवान कामना भी पूरी करते हैं। ध्रुव जी के अंदर कामना थी राजा बनने की, तो भगवान ने उन्हें राजा बनाया। भगवान भक्ति की कामना को छोड़ते नहीं है। सुदामा निष्काम थे, पर उनकी पत्नी को कामना थी ना कि मेरा भी घर हो, बच्चे पेट भर खा नहीं पा रहे हैं, कपड़े पे। सुदामा तो निष्काम थे, पर सुदामा की पत्नी को कामना थी। और वैसे कामना, रोटी कपड़ा की कामना गलत भी तो नहीं है, क्यों? रोटी कपड़ा की कामना गलत भी, पर सुदामा को रोटी कपड़ा की भी कामना नहीं थी, पर सुदामा की पत्नी को कामना थी। तो सुदामा जी को भगवान ने उनकी पत्नी की कामना होने से भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया, जबकि सुदामा ने मांगा नहीं। तो भगवान अपने भक्तों की कामना तो पूरी करते ही हैं। किसकी कामना पूरी नहीं की बताओ? करेंगे, पर आप निष्काम बनो। आप क्या बनो? हम कामना करके छोटे क्यों बने? जरा सोचो कि सुदामा द्वारिका गए, और यदि सुदामा ने मांग लिया होता कि कन्हैया हमारे घर में रोटी नहीं है, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, आप हमारे लिए थोड़ा रोटी की व्यवस्था कराओ। यदि सुदामा कृष्ण से कुछ मांग लिए होते तो आज समाज में सुदामा का वो सम्मान ना होता जो वर्तमान में है। बात सही है कि गलत है? आज सुदामा का समाज में आज भी इसलिए सम्मान है क्योंकि सुदामा इतने गरीब थे, फिर भी कोई कामना नहीं थी, क्योंकि सुदामा जानते थे कि मेरे भाग्य की गरीबी अमीरी जो है मिलेगी, इसमें मैं प्रभु को क्यों परेशान करूं। वो अमीरी गरीबी हर हाल में वो प्रभु की कृपा का अनुभव करते थे। इसलिए सुदामा उच्च कोटि के भक्त हैं। इसलिए सुदामा के पांव धोए भगवान नेत्रों के जल से। और किसी के पांव धोए हो तो बताओ? पूरे कृष्ण काल में पूरे राम की लीला पढ़ो, कहीं राम जी ने, कहीं भगवान कृष्ण ने सुदामा के सिवा किसी के पांव नेत्रों के जल से नहीं धोए। कहां? क्यों? क्योंकि सुदामा, देखो हमें रोटी की जरूरत है, सुदामा को रोटी की जरूरत थी, उनके बच्चे भूखे मर रहे थे। कौन सा बाप अपने बेटे को भूखा देख सकता है? लेकिन सुदामा इतने बड़े भक्त थे
एक बार भी नहीं बोले, सपने में तक नहीं बोले, एक बार सोचा भी नहीं कि कन्हैया 4 रोटी तो दे दे, पेट भर रोटी तो ना, एक बार भी नहीं बोला। तेरी मर्जी, तू देख रहा है ना, उसे सब पता है। क्या वो भगवान नहीं देखता कि आज मैंने क्या खाया है, आज मेरी हालत क्या है, आज मैं कितना खुश हूं, आज मैं कितना दुखी हूं। मेरा भगवान मेरे भीतर बैठा ही सब देख रहा है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, आज मैं खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, सुखी हूं कि दुखी हूं। आपके सुख दुख को आपका बाप जाने ना जाने पर भगवान जानता है, आपका बेटा जाने ना जाने भगवान जानता है। इतना भरोसा करो तो सही भगवान पर, और उसके आश्रित रहकर देखो, सुदामा को धन धान्य नहीं दिया क्या, तुम्हें क्यों नहीं देगा। सुदामा जैसा समर्पण तो हो। पत्नी 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई उधार। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर चले। कृष्ण कृष्ण जपते जा रहे, द्वार पर खड़े हो गए। लोगों ने मजाक उड़ाया, कौन हो तुम? हम सुदामा हैं। अच्छा, क्यों आए हो द्वारिका? बोले कृष्ण हमारे मित्र हैं, मित्र से मिलने आए हैं। मित्र, सुदामा को पता है कि कृष्ण भगवान है, पर वो भगवान के पास नहीं आए। याद रखिएगा, सुदामा भगवान के पास नहीं गए, सुदामा अपने मित्र के पास गए, भगवान के पास सुदामा नहीं गए। क्यों? सुदामा सोचे मैं भगवान के पास क्यों जाऊं? अरे भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है, वो कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है, तो कहां जाऊं मैं कहां